हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये उस दिन का व्लॉग है जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे थे। मैंने सोचा बच्चों से लाइव करवाना चाहिए, क्योंकि पता है आपको, जब नन्नू पैदा हुई तो उसके बाद ही मामा बच्चा चैनल आया। कुछ अता पता नहीं था यूट्यूब चैनल बनेगा नहीं बनेगा, मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। बस नन्नू 6.5 महीने की हुई और मैंने चैनल शुरू कर दिया था। सिद्धि आई, सिद्धि के टाइम के पहले से ही, सिद्धि के पहले से हमने व्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिद्धि के आने के बाद पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिली, लोगों ने बहुत पहचाना। स्पेशली जब इसका हमने लेबर वाला बर्थ व्लॉग वगैरह जब पोस्ट किया था, दोनों मतलब लकी चार्म हैं हमारे लिए। तो ये दोनों चैनल थे, तो इस वजह से खजुराहो कारीगरी आ गया है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जब मैं यहाँ खजुराहो आ गई, व्लॉग तो मैं ठीक है कर ही रही थी, आपको पता ही है, बट ये था कि हाँ कुछ करना है। तो फाइनली अभी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। आप जाइए, कलेक्शन देखिए, कुछ भी फीडबैक है वो मुझे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट और कुछ भी है बता सकते हैं। और हाँ, आप ऑर्डर व्हाट्सएप से भी प्लेस कर सकते हैं। एनीवे, तो ये थी इतनी सी बात, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी वरना कई लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए कि बिज़नेस दिखाती हूँ। बट सिंस एक रूटीन ब्लॉग है, ये व्लॉग लाइफ से जुड़ा हुआ है ये चीज़ें, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अब आ जाते हैं अपने रूटीन पे। तो बस सुबह का टाइम है। आज बच्चों के लिए मैं लंच बॉक्स में सोची चलो आज आलू बंडा रखते हैं, आलू बड़ा मतलब फर्स्ट टाइम ही रख रही हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जल्दी से सबसे पहले मैंने आलू की सब्ज़ी फ्राई कर ली थी, सौंफ जीरा और थोड़ा सा राई डाल करके, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। इस बीच में मैंने चाय पी ली थी, और पता कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने बंद करके वापस से चालू करी है, ताकि बहुत गर्म में ना वो एकदम से जल जाते, काले पड़ जाते। फिर वो एक सा हो गया उसका टेम्परेचर, तो अब मैं उसमें जल्दी से फ्राई कर रही हूँ। तो आलू की टिक्की बना करके उसमें बेसन से अच्छे से लपेट करके और डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना है, ना ही बहुत ज़्यादा लो होना है, और बस मीडियम फ्लेम के करके और इसको हमें उलट पुलट के अच्छे से सेकना है। तो ऐसा है कि पेट भी भर जाता है अच्छे से। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो गया, ये चलो बच्चों को हो जाएगा। अच्छा, अब क्या ना, अभी इस समय बारिश हो रही है, तो सिद्धि की यूनिफॉर्म हमने धोई थी तो सूखी नहीं है, मतलब सूख तो गई है, मतलब मैंने सोचा प्रेस कर देती हूँ, थोड़ा सा वो सही से भी हो जाएगी और जो भी उसका गीलापन है वो भी निकल जाएगा। तो ये बड़े वाले रूम में ही परमानेंट प्रेस रखा रहता है, जैसे कोई ऑर्डर वॉर्डर आया, अगर लगता है कि हाँ कुछ प्रेस करने लायक है तो प्रेस भी मार दिया जल्दी से। बस इसके बाद जल्दी से गई मैं, सिद्धि को उठाई। सिद्धि को आज सौरभ आ चुके हैं यहाँ पर, सौरभ के साथ आज ड्रॉप करने गई थी। आज स्कूटी से नहीं भेजा मैंने, आज पानी भी थोड़ा थोड़ा झिमझिम आ रहा था, तो इसलिए भी। अब वैसे भी सौरभ आ गए, वही छोड़ेंगे, क्योंकि यार बच्चों के टिफ़िन विफ़िन बना करके इतना थक जाती हूँ मैं, तो लगता है बस थोड़ा देर चाय पी लो बढ़िया आराम से। तो बस इसके बाद जल्दी से, हाँ, सौरभ को आलू बड़ा वगैरह खाना नहीं था, उन्होंने बोला तुम तो मेरे लिए चीला बना दो। बस प्याज टमाटर डाल करके फिर और भी बेसन उसमें घोल लिया था और चीला बना दिया था। और ये देख सकते हैं आप, फिर राजमा हमने कल फूल मतलब भिगो करके रख दिए थे, तो आज राजमा की सब्ज़ी बनेगी। और बस फिर मम्मी और सौरभ की चाय चढ़ा दी थी मैंने। ये स्पैचुला के लिए सब लोग, ये ना सिग्नोरा वेयर का है और बहुत ज़्यादा अच्छा है डोसा वगैरह सेकने के लिए। अगर मुझे इसका लिंक मिला ना तो मैं ज़रूर से टैग कर दूँगी प्रोडक्ट को। और ये जो डोसा तवा है, ये तो आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, भले 2200-2300 का आया था, लेकिन वर्थ है। देखो ये विनोद का है, इस साथ ये कवर भी आया हुआ था, बट ये जल गया है, डेनिम का था, तो इससे पकड़ने में गर्म नहीं लगता है, लेकिन हाँ वर्थ है। मैंने इसको बहुत बार बोला है, मैं ऐसी चीज़ें रिकमेंड करती हूँ जो कि मतलब सही में काम की हों, ऐसा नहीं कि बस आलतू फालतू कुछ भी। और ये वाकई काम का है। जैसे वो सामने सुजाता का जो मिक्सर रखा है वो भी बहुत काम का है। जब हमारा ना, इसके पहले फ़िलिप्स का था, वो तो मतलब 2 साल 3 साल चल के साथ ही ख़राब हो गया था। और ये वाला मिक्सर ग्राइंडर हमने लिया, ये सिद्धि जब नहीं हुई थी तब का है, मतलब सिद्धि जब मतलब पेट में थी, तो 5 साल के ऊपर का हो गया है, बट टच वुड अच्छा है सब कुछ। बस यहाँ पर जब तक मैं चीला वगैरह सेक रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो जो बर्तन धोने के उनको साइड कर दो, इस तरीके से किचन का काम सिमट जाएगा। अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर को। सो गाइस, आज राजमा बनाए थे स्मोली ने, तो मैं खा रही हूँ राजमा चावल। और मुझे सर्दी हो रखी है, बट स्टिल, क्योंकि पता नहीं है राजमा चावल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो वाह होता है। बस इसके बाद देखिए ये सिद्धि यहाँ पर किचन सेट खेल रही है। आप एक बात बताइए, जो बच्चे होते हैं ना वो घर के सारे कोने को छोड़ करके ये ड्राइंग रूम में ही क्यों फैलाते हैं? क्या मेरे बच्चे बस ऐसे हैं या आपके भी? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सिद्धि, आप यहाँ पर ही खिलौने क्यों खेलते हो इतना पूरा घर छोड़ करके? हाँ, अच्छा, साहब की मौसी है वहाँ पर। तो सिद्धि जी हमारी स्कूल से आ चुकी हैं, नन्नू दीदी अभी नहीं आई है। नन्नू दीदी को आने में भी 1 घंटे 15 मिनट है। फिश खाती हो? सिद्धि को सर्दी हुई है, पूरे घर को कर दी है सिद्धि ने। हाँ,
सबको कर दो। ये देख सकते हैं, ये तिल मम्मी ना भून रही है, सफ़ेद वाली तिल। इसको भूनने के बाद ना इसको पीस देंगी। वो जैसे दूध वगैरह अपन पीते हैं ना, तो उसमें 1-2 चम्मच डाल करके उसको पी जाओ तो बहुत फ़ायदेमंद होती है और बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होती है। तो बस मम्मी वही बोल रही चलो भून लेते हैं, तो आप लोग दूध वगैरह पीते तो उसमें हो जाएगी खाने में, मतलब दूध में पीने के लिए। कढ़ी चावल बना रही हूँ क्या? खा लूँगी। कुछ और क्या बनाओगी? तो कुछ और बनाएंगे। राजमा चावल खा लूँगी। बता क्या बनाएंगे? राजमा, दाल, कढ़ी, केक, इडली, मुझे नहीं पता। केक बना रही हो? वाह, बनाओ बनाओ। खाओगी? खा लूँगी। क्योंकि परसों मैंने खाया था जब बनाई। क्या? कल हमने खाया था जब बनाई। अच्छा, कल आपको मैं खाया था। गाइस, अभी बस नन्नू और सिद्धि को पढ़ा करके फ्री हुई हूँ। अब उनकी ट्यूशन वाली मैम आ गई हैं। सिद्धि को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। कई लोग बोलते हैं कैसे पढ़ती है, लेकिन पढ़ लेती है। उसको समझाना पड़ता है। अब थोड़ा सा इस बार से थोड़ा सा वो पढ़ने लगी है। जैसे उसको ये सब काउंटिंग वगैरह है 1 से 50-100 तक की, बट अभी काउंटिंग है, डिक्टेशन है, ये सब है। तो सिद्धि, जैसे नन्नू बहुत जल्दी पढ़ लेती थी छोटे में, क्योंकि नन्नू के टाइम पे तो कोविड था, बट उसको पढ़ाना बहुत आसान था। घर पे आपने देखा ही है, उसको पढ़ाने बैठ जाती थी। सिद्धि के साथ थोड़ा सा मुझे भी तरकीब लगानी पड़ती है, थोड़ा सा उसके साथ टाइम लेकर के बैठना पड़ता है। इधर उधर की बातें वो ज़्यादा करती है, बट ठीक है, वो भी पढ़ लेती है। अब थोड़ा सा उसका ध्यान लगने लगा है। अब उसके मेरे ख्याल से जुलाई एंड या सितंबर में, अभी डेट तो नहीं आई, बट सितंबर में मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट, मतलब वो हम लोग को सिलेबस तो आ गया, बट अभी डेट नहीं आई है कब से स्टार्ट हो रहा है। और कई लोग बोल रहे थे कि नन्नू कैसे पढ़ाती हूँ, ये बताइए। तो देखिए, नन्नू के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स, वो केवल कॉन्सेप्चुअल है, मतलब उसमें समझाना पड़ेगा। उसमें आप रेटिफिकेशन करके मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। साइंस और सोशल साइंस ऐसे है, मैं लिटरली उसको समझाती हूँ बैठ के। सोशल साइंस में तो मैं किसी दिन जब पढ़ाऊँगी तो दिखाऊँगी, लिटरली मैप बना देती हूँ मैं पूरा इंडिया का। जैसे अभी उसको एक फिज़िकल मैप है, मतलब पूरा, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन है पूरा, उसके बारे में पूरा है, नॉर्थ फिर पेनिनसुला सब कुछ ही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चैप्टर पढ़ रही हूँ वो हिमालय के बारे में है। तो उसको प्रॉपर मैं मैप में ड्रॉ करके बताती हूँ कि हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस हैं, शिवालिक, हिमाद्री, हिमांचल, पूर्वांचल, और यहाँ पर उस साइड जो भी रेंजेस हैं, काराकोरम वगैरह। तो इस तरीके से उसको दिमाग में छप जाता है। कौन कौन सा स्टेट आएंगे तो उसको वैसे समझ में आ जाएगा मैप से, जहाँ जहाँ रेंजेस लाई कर रहे हैं वहाँ पर वाले स्टेट आते हैं। तो कोशिश करिए, बच्चे को रटाइए मत, फिर बड़े से बड़े आंसर भी बच्चा समझ लेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के बारे में बताइए, तो नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान इस साइड आ गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान आ गया। नॉर्थ में चाइना आ गया, नॉर्थ नेपाल आ गया। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, सिद्धि चले गए। नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार आ गया, चले गए बहुत देर के वो तो। साउथ में श्रीलंका आ गया। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करो, बाकी रटाओ मत, क्योंकि वो मैप से पूरा, सोशल साइंस और ज्योग्राफी स्पेशली पूरा तो मैप पे ही टिका हुआ है। तो कई लोग पूछ रहे थे कैसे पढ़ाती हो आप, तो मैंने आपको समझा दिया। किसी दिन पढ़ाऊंगी तो दिखा दूंगी, बड़बा भी पीछे है। चलिए नन्नू, सिद्धि आपका होमवर्क हो गया था ना पूरा? सो गाइस, ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं आज नन्नू को पढ़ाई रही थी एक्चुअली। इसने बता रही है कि क्या क्या वर्क है उसको करने के लिए। तो जैसे मैं बता रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश जो होती है वो हम पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं उसको, फिर उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तो आ जाते हैं करके। और हिंदी ग्रामर का हम डिस्कशन कर रहे थे। और ये जो थोड़े से बचा है मेरा व्याकरण का, देखो तो करो ना। व्यंजन तो पता है, आई स्वर्ण होते हैं, वॉवल, और कॉन्सोनेंट व्यंजन का खगा। अच्छा, स्वर क्या है? देखो, जिस वर्णों के उच्चारण की बिना किसी दूसरे से, जैसे कि तुम देखो, जैसे वॉवल होते हैं नन्नू, कोई भी लेट वर्ड लिखते तो हमें वॉवल की जरूरत पड़ती है ना, ए ई आई ओ यू की। सोनल में देखो, अगर सोनल में ओ नहीं होता तो कैसे प्रोनाउंस करती तुम ऐसा तो साथ नहीं कर पाती ना, राइट। तो ऐसे ही हिंदी में स्वर होते हैं, छोटा बड़ा। अब सोनल, हिंदी वाला सोनल इमेजिन करो, सा में किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है। ओ क्या है? स्वर है। सो ना में कौन सी मात्रा लगी? छोटा आकी। ना में छोटा आकी, तो सोनल बना। मतलब स्वर को वैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आम, आम स्वर में, स्वर
स्वर यूज हुआ ना आम, तो क्या देगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, जैसे कि सा में खुद में छोटा आ है, ई आ से लेकर यहाँ तक की सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बोलो कोई भी वर्ड। ऊ कोई और बोला नहीं बोला, पर अगर तुमने बोला कू तो का है इसके साथ में ऊ की जरूरत पड़ी तब आपने कू बोला है। सो बस गाइस, सब लोग पूछ रहे थे कैसे पढ़ाते, तो मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में डालने की, बट अगर और भी कुछ जाना तो आप कमेंट करके या पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।